हेलो गाइस, मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेके। ये मेरा पार्ट 3 है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन को और आगे की ओर लेके जाता हूँ। इसमें बात क्या है हमारा कि एक प्रॉफिट था 60,000 का, जो कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल में। ठीक है, ये रॉन्ग वाली बात है और राइट वाली बात ये है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था कि पहले सैलरी देना चाहिए था, फिर जो प्रॉफिट बचता उसको 3/2 में डिवाइड करना चाहिए था। हमने क्या करा, डायरेक्ट उसे इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस बार हमें क्या देखना है, सैलरी एक नई चीज आ गई है इसके अंदर, इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए मैं इसको बताता हूँ किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए आज हम नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 पर आ रहे हैं। पार्ट 2 में आपको बता चुका हूँ, 2 वीडियो बना चुका हूँ। तीसरी वीडियो मेरी में क्या बताऊंगा मैं, हमारा प्रॉफिट इस क्वेश्चन में होगा 60,000 का और उसे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इक्वली 1-1। जबकि होना क्या चाहिए था, पहले इसको सैलरी दी जानी चाहिए थी पार्टनर को ए को, और फिर जो प्रॉफिट बचता था उसको 3/2 में डिवाइड किया जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया गया। तो ये हो गई हमारी गलती, मिस्टेक। तो इसको सही करने के लिए जनरली क्या पास करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक नोट तैयार करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। आइए, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैं बुक पे आऊंगा, क्वेश्चन बुक का भी कराऊंगा। मैं धीरे धीरे आपके माइंड में सेटअप करूंगा चीजों को, ए और बी। आइए, डेबिट और क्रेडिट। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कैसे भी हम कर सकते हैं, पहले रॉन्ग या फिर राइट। तो पहले मैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ए सैलरी, और यहाँ पे ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट सारी चीज लिखी हुई है। आज जर्नलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, 60,000 को हमने 30-30 करके बांट दिया, तो हमने क्रेडिट किया होगा कैपिटल्स को। तो अब इसको बैक करने के लिए हम डेबिट करेंगे। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो इंटरेस्ट है कैपिटल, कितना बनता है, और सॉरी इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं है, सैलरी है, ए सैलरी। ठीक है, तो ए को सैलरी दिया जाएगा 10,000। अब प्रॉफिट कितना बचा है, 50,000। ठीक है, 60 था, 60 में 10,000 आप सैलरी देंगे तो कितना बचेगा आपका, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3:2 रेशो में होगा और 50,000 का होगा। सर 50 क्यों, क्योंकि 60 टोटल था, 10,000 आपका सैलरी दे दिया है, तो आपके पास कितना प्रॉफिट आया, 50,000। ठीक है, 50,000 को किस रेशो में बांट देता है, 30,000 और 20,000 में। चलिए, अब इसको बराबर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं इधर बैलेंस 30 है, इधर 40 है टोटल। तो इसको बैलेंस करने के लिए 10,000 मतलब एडजस्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखिए ADJ, 10,000 आएगा। ठीक है, और डेबिट साइड में आया तो मैं क्रेडिट करूंगा, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया तो मैं क्या करूंगा, इसे डेबिट करूंगा। अब आप देख रहे हैं मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, तो टोटल आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, यहाँ जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूँ मैं, 20 कैपिटल टू 20 कैपिटल। ठीक है, अमाउंट क्या जाएगा, 10,000 10,000 10 के में लिखा है मैंने, 10,000 इसका मतलब। ठीक है, ओके। मैं बुक का क्वेश्चन नंबर आपको 57 कराना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, पोस्ट करके चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं आप। क्लियर है, ओके। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 2025 के एडिशन के बुक में 57 नंबर है क्वेश्चन। इसमें 3 पार्टनर है, रिया, मोना और ईशा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, 3 साल के प्रॉफिट्स को ना गलती से बांट दिया 3:1 में। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिया, मोना ये सब है, और रेशियो दे रखा है 3:1। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वर, इतने 3 साल के प्रॉफिट में दिक्कत हुई है। ठीक है, तो मैं तीनों को एक साथ सही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेम गलतियां हुई हैं तीनों में। अगर अलग अलग तरह से गलती हुई तो मैं तीनों ईयर्स का अलग अलग बनाता। अभी भी आप अलग अलग बना सकते हो, मगर टाइम कंज्यूम करेगा। चाहे आप अकेले वैसे बना दे, कंबाइन करके या फिर सेपरेट करके, दोनों से आंसर का जो मीनिंग है वो क्लियर सेम ही आएगा। ठीक है, आइए, तो इन्होंने क्या कहा, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे गलती से, और होना चाहिए इसमें लिखा हुआ लाइन, दिस प्रॉफिट वर हार्बर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है ना, शेयर्ड इन रेशियो 3:1, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर इतना, दिस प्रॉफिट वर हार्बर डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करा है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है।
रेशियो क्या था इनका 3:1 था, ठीक है, ये एग्रीमेंट के हिसाब से। चलिए, तो 3,30,000 टोटल प्रॉफिट है। रिया, मोना और निशा, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा रूम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना इक्वली, तो ये बैक करेंगे इक्वली, 110 110 110, ठीक है। और राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3:1 में, 3:2 मैं बन रहा है, बाकी तो वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप सब याद है, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन, आर मतलब लीजिएगा कितना बनता है, 3:30 इंटू में 3/6, बहुत सिंपल है, मगर फिर भी कुछ बच्चे बोलते सर करके दिखाते, मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मोना का है, मोना का कितना होगा, 3:30 इंटू में 2/6, 2 रेशियो है, टोटल 6 है इनका, 3:1, अगर आप 3:1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसको आप करेंगे तो इसका 110,000, ठीक है। तो इधर आएगा आपका 165,000 और इधर आएगा आपका 1110, तो अगर आप ये करेंगे तो आएगा 55,000, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें बैलेंस आ रहा है 55,000, इसमें कोई बैलेंस नहीं है नील, और इसमें आ रहा है 55,000, ठीक है। मगर अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि मोना को 1:10 मिलना था, अभी भी 1:10 ही मिला है गलती से भी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी ऐसे लेंगे ना देंगे इसको। मगर दिक्कत क्या है, निशा पे दिक्कत है, निशा को हमें क्या करना चाहिए था, हमें देना चाहिए था 55, हमने उसको दे दिया 1:10, तो हम 55 उससे बैक करेंगे, तो डेबिट हो रहा है, ठीक है। आइए, तो इसकी जो एंट्री क्या होगी, टोटली आप करते रहिएगा। जो एंट्री इसकी रहेगी, निशा कैपिटल डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल, ठीक है। आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो में, कोशिश करूंगा मैं आगे भी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी डिलीवर करूं इसी टॉपिक का, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक आपके लिए इशू कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे डाल दीजिए भली, ठीक है, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है।